कन्वर्ट करता है, वो फैट के रूप में जमा हो गया। अब जमा हुआ सेल्स में गया नहीं, इसलिए लगता है कि अभी भूख बहुत लगी हुई है, थकावट बहुत रहती है, फिर यहाँ पे और खाना खाएंगे। ये एक सर्कल शुरू हो जाता है। यहाँ से पहले खाना खाओ, इंसुलिन काम नहीं किया, सेल्स के अंदर ग्लूकोज गया नहीं, ब्लड में रह गया, वहां से लीवर के पास गया, लीवर ने इसको फैट में कन्वर्ट करके जमा कर दिया, भूख फिर भी लगी हुई है, थकावट फिर भी हुई है, तब जाके दोबारा हमने खाना फिर खा लिया। यहाँ से एक सर्कल शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, काम ना करना अपने अंदर इंसुलिन का। ठीक है, अब अगला विषय देखना आप, अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी निशानियां क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक तो नमकीन और मीठे की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, नमक की भी मीठे की भी, थकावट बहुत ज्यादा रहती है, बार बार यूरिनेशन जाना की हाजत होती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट सी होती है हाथों में और पैरों में। आगे इंक्रीज्ड हंगर और थर्स्ट, भूख और प्यास बार बार लगती है, बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि ग्लूकोज जमा ही नहीं हो रहा और खून गाढ़ा हो रहा है। गाढ़ा खून को पतला करने के लिए प्यास बार बार लगती है, और ये आर्मपिट्स और स्किन पे कई जगह डार्क पैचेस भी आ जाते हैं। तो ये थी आपके अंदर कैसे इंसुलिन काम करती है। आपके बॉडी के एक ऑर्गन है पैंक्रियास, वो इंसुलिन बनाता है, वो एक चाबी है जिसके साथ सेल्स में आपके ग्लूकोज एंटर होता है। ठीक है, 80% ग्लूकोज मसल्स में स्टोर होता है, लिखो इस बात को। 80% जो ग्लूकोज है आपकी बॉडी का, वो मसल सेल्स में स्टोर होता है, बाकी का लीवर या कहीं और पे स्टोर होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3 बातें समझिएगा मुख्यतः। हमने क्या करना है, 3 बातें लिखना। सबसे पहले ग्लूकोज थोड़ा सा कम आए, ठीक है, आए तो जल्दी से ग्लूकोज में कन्वर्ट ना हो पाए, कार्बोहाइड्रेट जल्दी कन्वर्ट ना हो पाए, इसको श्योर करना है। हो गया तो स्टोर हो पाए, ठीक है, स्टोर नहीं हुआ तो ब्लड में ना रुकने पाए, ब्लड से कैसे निकालना, इन सभी पे चर्चा होगी। ये आराम से समझना। पहली बात, आएगा कैसे कम, इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा नहीं लेने, बिल्कुल बंद नहीं करने, ये बात ध्यान से समझना। कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट बंद कर देते हैं, एक्सट्रीमली डेंजरस, जैसे कीटोन डाइट में करते हैं कि कार्ब्स को बिल्कुल बंद कर दो, बहुत खतरनाक है। मुख्यतः जो हम लेते हैं, जैसे 5 रोटी के साथ 1 कटोरी दाल ले ली, 1 कटोरी सब्जी ले ली, ऐसे नहीं करना। कटोरी सब्जी 2 कर दो, चाहे चपाती कम कर दो। कुछ लोग चावल बहुत खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है चावल, इसीलिए बंद करते हैं। बिस्किट, ये जो मैदा है, ये सारा हाई प्रोडक्ट है। हाई माने जो जल्दी से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। हमने कार्ब्स कम करने हैं, और जो कार्ब्स जल्दी कन्वर्ट होते हैं हाई वाले, वो कम करने हैं। तो ग्लूकोज आया ही कम, ठीक है। अब आ गया तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो वो ग्लूकोज में। इसका मतलब क्या, जो आप खाना खाओ उसके साथ फाइबर, प्रोटीन, थोड़ा फैट जरूर होना चाहिए। लिखिए इस बात को, थोड़ा फैट, प्रोटीन और फाइबर, ये जिसमें होगा तो वो खाना लो जीए हो जाता है, धीरे धीरे कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, धीरे धीरे, और आसानी से बॉडी में जा पाएगा, इंसुलिन काम कर पाएगी, अंदर चली जाएगी बॉडी के। ठीक है, इसको कहते हैं लो जीए खाना। जैसे आपका शेक है, ये धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, लिया कम, दूसरा ग्लूकोज में कन्वर्ट धीरे धीरे हुआ, तीसरा पॉइंट, अब जो कन्वर्ट हो गया वो बॉडी में स्टोर हो सके, उसके लिए मसल्स ज्यादा चाहिए, क्योंकि 80% स्टोरेज ही मसल में चाहिए। आपने घर में राशन ले आए, ठीक है, या कपड़े नहीं ले आए, रखने की जगह ही नहीं है,